इधर रांची में आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इस आधार पर उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में नाराज कर्मियों ने सदर अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। उनका कहना है जी अलर्ट कंपनी के माध्यम से जब कोरोना पीक पर था तो 320 मेडिकल स्टाफ को बहाल किया गया था। एक तो उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब कंपनी बहाना बनाकर उन्हें हटाना चाह रही है। इसी बात से नाराज कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। संविदा कर्मियों ने दबी जुबान पर यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री के करीबी को काम का सम्मा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। काम कर रहा है तो वक्त में पैसा नहीं मिल रहा है। आदमी को पैसा मिलेगा तभी ना काम करेगा। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रहा। मैंने परेशानी तो बढ़ा हुआ है। हम लोग तो रेंट में रह रहे हैं। हम लोग सोचे चल घर पानी चल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। किसी से कर्जा लेके घर चला रहे। अब यहाँ 3 महीना काम किया, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा आदमी? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 2 महीना हो गया लगभग, समझे ना, अभी तक पेमेंट ना आया। हम लोग रेंट के रूम में रहते हैं, ठीक नहीं। कोरोना हालत में हम लोग सबका सेवा किए, अपना घर परिवार बच्चा के भी हम लोग फिक्र नहीं किए इस देश को बचाने के लिए। और आज हमारा घर में हमारा परिवार खुद का भूख मर रहा है। रूम मालिक आ रहा है, जैसे काम कर रहा है तो वक्त। तो संविदा कर्मियों ने ये आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि जब कोरोना पीक पर था तब इनसे काम लिया गया, अब इन्हें हटाया जा रहा है। पिछले 3 महीने का जो वेतन है वो भी इन्हें नहीं दिया गया है। लेकिन अब कंपनी जिसने बहाल किया था, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, अब वो बहाने बनाकर इन्हें हटाने पर लगी है। ऐसे में अब इनके सामने कई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आखिर ये जाएं तो कहां, ये सवाल है। और इसी को लेकर रांची के सदर अस्पताल में संविदा कर्मियों ने हंगामा किया है, सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए, अब जब कोरोना पीक पर था तब बहुत सारे कर्मियों को ऐसे संविदा के तौर पर उन्हें भर्ती किया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार कम हुई है, संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, ऐसे में अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि जिन संविदा कर्मियों को उस वक्त रखा गया, अब धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और ये आरोप लगा रहे हैं। और ये हंगामा भी इसी वजह से। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि स्वास्थ्य विभाग की शायद यही मंशा है, क्योंकि आज से कुछ सप्ताह महीनों पहले जब कोरोना का संक्रमण पीक पर था, वैसे में आनन फानन में, चाहे वो रिम्स हो, पिछले 2 दिनों से आप लगातार देख रही हैं कि किस तरह से रिम्स में जो आउटसोर्सिंग पर करीब 858 लोगों को बहाल कर लिया गया था, उसी तरह से सदर अस्पताल में भी करीब 320 लोगों को बहाल किया गया था। वैसे लोग थे जो कि लगातार कोविड वार्ड में कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राज्य में इन योद्धाओं के बदौलत कोरोना का संक्रमण कम हुआ, देखिए किसी न किसी बहाने लोगों को हटाया जा रहा है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स प्रबंधन ने लेटर जारी किया कि 11 मई के बाद जितने भी आउटसोर्सिंग पे लोगों को रखा गया था उन्हें अब नहीं रखा जाएगा। सदर अस्पताल में जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे वैसे लोगों की छटनी की जा रही है जो अपने घर परिवार से दूर संक्रमण का खतरा उठाते हुए लगातार सदर अस्पताल के डेडिकेटेड कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा कर रहे थे। अब तक इन योद्धाओं को सैलरी नहीं मिला है। आप समझिए पिछले 3 महीने हो चुके हैं और अब तक इन्हें वेतन तक नहीं दिया गया है। और अब एजेंसी की मनमानी देखिए, स्वास्थ्य विभाग की मनमानी देखिए कि वैसे लोग जिन्होंने डट कर मुकाबला किया कोरोना का, जिनके बदौलत आज कोरोना के संक्रमितों की संख्या राज्य में कम हुई है, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आरती, चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
संविदा पर बहाल कर्मी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग कंपनी इन सभी कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर इन्हें हटाने की तैयारी की गई है, जिसको लेकर हंगामा किया है। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय का इन्होंने घेराव किया। तमाम अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।